जयनगर प्रखंड के बेलगी दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला के दर्जनों लोगों पर सिंचाई विभाग के द्वारा बिना नोटिस प्राथमिकी दर्ज के खिलाफ में शुक्रवार को मोहल्ला स्थित मदरसा परिसर में नूरजहां खातून की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई। दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग उक्त भूमि पर लगभग 50 वर्षों से गुजर बसर करते आ रहे हैं। यहां सरकार के द्वारा दर्जनों लाभुकों को आवास योजना एवं शौचालय योजना का लाभ दिया गया, जबकि पेयजल आपूर्ति हेतु मोहल्ला में नल जल योजना संचालित किया गया है। विद्युत कनेक्शन हर घर जल नल योजना का टावर लगाकर जलापूर्ति किया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों के पास भूमि का दस्तावेज भी मौजूद है। बावजूद कमला नहर प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा मोहल्ला के लोगों को बिना नोटिस के ही कमला बराज निर्माण हेतु जयनगर थाना में 118 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने बताया कि हमारी पार्टी भूमिहीनों के जायज मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को गरीब विरोधी एवं दमनकारी नीतियों के तहत जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही झोपड़ी उजाड़ने, बुलडोजर चलाने की धमकी देने और 118 भूमिहीनों पर दर्ज मुकदमा का तीव्र निंदा करते हैं। कमला नहर प्रमंडल विभाग के द्वारा भूमिहीनों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, पुलिसिया दमन पर रोक लगाने तथा झोपड़ी उजाड़ने से पहले बसाने की मांग को लेकर भूमिहीनों को गोलबंद कर आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। इस मामले को लेकर एसडीओ जिलाधिकारी मधुबनी से मुलाकात कर एक लिखित आवेदन देने की बात कही। बैठक में मोहम्मद आशिफ, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद अंजार, मोहम्मद फारूक, नूरजहां खातून, मेहदुल खातून, जोहरा खातून, शहजादी खातून सहित अन्य लोग मौजूद थे। बेलगी दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर वार्ड नंबर 16 में करीब 118 परिवार करीब 50 वर्षों से कुछ अपना ज़मीन, कुछ सरकारी ज़मीन पर अपने बसे हुए हैं और सिंचाई विभाग के द्वारा कमला नहर अवर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बिना नोटिस दिए हुए जयनगर थाना में एफआईआर दर्ज करवा दिए हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही उजाड़ने की मांग किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार को चाहिए पीपी एक्ट के तहत जो बसा हुआ लोग है वह सरकारी ज़मीन है, उस पर पर्चा बास्किट पर्चा देने का प्रावधान है। यदि सरकार को यह ज़मीन का ज़रूरत है तो जयनगर के अंदर बहुत सारा ज़मीन है, सरकार का ये कानून है। सरकार एक योजना चला रहे हैं कि भूमिहीन को 5 डिसमल ज़मीन देना है और यह ज़मीन मिलना चाहिए। यदि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सरकार के द्वारा अगर गरीबों को उजाड़ा जाता है, भूमिहीनों को उजाड़ा जाता है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे बसाने के लिए। क्या नाम है? भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव जयनगर। किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, बिना नोटिस के डायरेक्ट एफआईआर कर दिया गया है, जो किसी भी सही तरीके से गलत है। हमारे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि जो परिवार 118 लोगों का जो एफआईआर किया गया है उनको नोटिस करना चाहिए था पहले, और सरकार के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को विस्थापित करना सरकार के नीति के खिलाफ है और इस तरह का जो किया गया है वो षड्यंत्र है और हम इसका भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बिना इसको स्थापित किए हुए विस्मित नहीं करें। यही हमारा सबसे पहला मांग है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और सड़क पर उतरना पड़ेगा तो सड़क पर उतरेंगे और प्रशासन से इस बात के लिए मांग करेंगे। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं बेलगी दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 का निवासी हूं और मैं इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करता आ रहा हूं। आप लोगों का सिंचाई विभाग सरासरी मनमानी कर रहा है, इसके पास अपना कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ लोग 50 वर्ष से बसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है, जिसके पास कोई चारा नहीं है, मजबूरी में बसा हुआ है। बिना नोटिस किए हुए इन लोगों के ऊपर एफआईआर किया, जो कहीं से भी ये सही नहीं है। अगर सिंचाई विभाग के पास अपना सच्चा अच्छा प्रूफ है तो वह प्रूफ दिखावे जनता के बीच में और उस आधार पर नोटिस करे। हम लोग गांव खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन जो उसका वैकल्पिक व्यवस्था है
वह व्यवस्था हो और सबसे पहले FIR वह वापस ले। बिना FIR का हम कोई काम नहीं करेंगे। सिंचाई विभाग मनमानी करेगा तो जनता से बढ़ के सिंचाई विभाग नहीं है, हम उनके ऊपर भी FIR करेंगे। ये नहीं समझे कि गांव कमज़ोर है कुछ नहीं करेगा, जो मन में आएगा होगा, ऐसा नहीं है। जनता सर्वोपरि है। सिंचाई विभाग सबसे पहले केस वापस ले, नहीं तो यहाँ का सारा पब्लिक मिल करके उनके ऊपर FIR किया जाएगा। यही मेरा कहना है। मोहम्मद साबिर हुसैन, बेली दक्षिण वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला है ये। यहाँ डैम वगैरह बनने वाली है। सरकार बगैर नोटिस किए हुए, बगैर कोई जानकारी दिए हुए यहाँ 118 परिवार पर FIR दर्ज कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो यहाँ जो 118 आदमी बसा हुआ है उसका पहले सही कोई इंतज़ाम किया जाए बसने का, उसके बाद यहाँ से उजारा जाए। सबसे पहला पॉइंट है कि बगैर कोई जानकारी दिए हुए FIR हुआ, ये बिल्कुल गलत है। उसको पहले देखिए, उसके बाद भी जो यहाँ 118 परिवार जिसके ऊपर FIR हुआ है, जिसको हटाया जा रहा है, उसको पहले बसाने की व्यवस्था किया जाए। क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज। 1960 से पुला बना, 60 के बाद जो भी घर तमन वहाँ हुआ, जो हम लोग 118 आदमी वहाँ रह रहे हैं, हम लोग को कोई ना नोटिस मिला, ना कोई तरकीबात हुआ। वहाँ हम लोग को उजारा जा रहा है। अब पुलिस आने के लिए तैयार है। कहाँ है उजारा जा रहा है? उजारा जो भाई सरकारी ज़मीन में है, आप ज़मीन खाली कीजिए। कोई नोटिस हुआ आप लोगों को? नोटिस तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ फिर? इसके बाद के मतलब हम लोग अपना कोई विचार रख रहे हैं। हम लोग को नोटिस नहीं हुआ, इस पर केस हो गया है, समझे। और हम लोग 50 साल से बसे हुए हैं और केवाला ले रहते हुए सरकार हम लोग पर केस कर दिया है। नोटिस किया था आपको? हम तो गरीब आदमी के उजाड़ जगह कहाँ जाएंगे? कुछ हम लोग के व्यवस्था लगा दीजिए कि हम लोग खोपड़ी उठा के पर धो दें। छोड़ेंगे। खर्चा ये है कि हम सब बैनर बनेबे, ठंडा बनेबे, प्रचार में लाउड स्पीकर में कनी मनी खर्चा है। तो अलावे कतौ कोनो खर्चा नहीं। हम सब मधुबनी जेबे तो भाई जुलूस निकाल कर देवे तो सब आदमी ट्रेन से जेते, अपन ट्रेन में उपस्थित जेते। लेकिन यही सब में खर्चा है। लेकिन खर्चा से बेसी जो है हमारे सब एकजुटता के जरूरी है। एकजुटता आई जना जितने लोग चले 118 आदमी।